मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चिटफंड कंपनियों पर प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। बड़ी कार्रवाई हालात ये कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड समेत 12 कंपनियों से जुड़ी 312 बीघा जमीन आज तक अटैच नहीं हो सकी। ग्वालियर चंबल अंचल के हजारों निवेशकों से इन कंपनियों ने करोड़ों रुपए जमा कराए, लेकिन 14 साल बीतने के बाद भी लोगों को उनकी गाड़ी कमाई वापस नहीं मिली है। प्रशासन कोर्ट के आदेश का इंतजार करने की बात कह रहा है, तो वहीं पीड़ित और शिकायतकर्ता देरी के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए आप। दावे किए गए हैं प्रशासन ने 36 चिटफंड कंपनियों का करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क कर अपने आधिपत्य में लिया, लेकिन हकीकत यह है कि हजारों निवेशकों को आज तक उनकी जमा पूंजी वापस नहीं मिल सकी। पीड़ित निवेशकों ने राशि वापसी के लिए आवेदन भी दिए, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। अगर कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी समय पर हो जाती तो निवेशकों को राहत मिल सकती थी, लेकिन कई कंपनियों की जमीन अब तक अटैच नहीं होने से पूरा मामला अधर में लटका हुआ है। चिटफंड कंपनियां यहाँ पर ग्वालियर में रही हैं और अराउंड 11 में मैं समझती हूँ कि उसमें एक बहुत सघन कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी इनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने के लिए। इसके बाद में विभिन्न माननीय न्यायालयों में जो कंपनीज़ हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोग गए और अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग कंपनीज़ की स्थिति है। अभी वर्तमान में जो एक अच्छी सक्सेस हम लोगों को मिली वो है KMJ का केस। जो KMJ एक कंपनी थी, उनका केस जिला न्यायालय ने जो हमको रोक लगाई हुई थी नीलामी करने पर, उससे हमको रिलैक्सेशन मिला है और इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ को लिस्टिंग कर करके अपने सब डिवीजन वाइज उनकी नीलामी की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन को कोर्ट में झटका लगा। जिला अदालत के बाद अब पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। एक तरफ हजारों निवेशक अपने पैसों के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो दूसरी ओर जिन जमीनों को कुर्क कराने के लिए प्रशासन अदालत की शरण में है, वही प्रक्रिया देरी का कारण बन रही है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि समय रहते ठोस कार्रवाई होती तो आज पीड़ितों को अपनी रकम के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। इसमें गरीब निवेशकों ने बेचारे ने अपनी पूंजी जमा कर करके उस कंपनियों में पैसा लगाया। उसके बाद ये आश्वासन दिया गया कि एक कानून है मध्य प्रदेश निवेशकों का हितों संरक्षण अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत जो चिटफंड कंपनियों की प्रॉपर्टी सरकार अटैच करेगी, उन प्रॉपर्टियों को बेचने के बाद उन जनता का पैसा मिलेगा। मगर वह जनता के साथ धोखा हुआ बराबर, और आज भी होता है, गरीब जनता का पैसा आज तक नहीं मिला। चिटफंड कंपनियों की संपत्तियां कुर्क तो कर ली गई हैं, लेकिन जब तक इन संपत्तियों की नीलामी नहीं होती तब तक निवेशकों को उनकी जमा राशि मिल पाना मुश्किल है। कुर्क की गई जमीनें और अन्य परिसंपत्तियां ही पीड़ितों के लिए उम्मीद की आखिरी कड़ी हैं। प्रशासन की सुस्ती और कानूनी अड़चनों के चलते ये प्रक्रिया वर्षों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। बहरहाल ग्वालियर में साल 2011 में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। इन कंपनियों के पास बैंकिंग का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद डेयरी, जमीन और अन्य योजनाओं के नाम पर लोगों से निवेश कराया गया। धन दोगुना कराने के लालच में हजारों लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई लगा दी। अब पॉलिसी की अवधि पूरी हुई तो ना पैसा मिला और ना ही कोई जवाब। निवेशक पिछले 14 सालों से न्याय की आस में भटक रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि ग्वालियर की 36 समेत कुल 105 कंपनियों से जुड़े 10,000 से ज्यादा पीड़ितों के आवेदन मिले हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर पीड़ितों को उनका हक कब मिलेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।